कोई भी मामला है, जिसके पास ये आयत लिखी होगी या वो 11 बार पढ़ता होगा, 5 करोड़ मांगेगा तो रब उसे अता करेगा। नहीं यकीन तो आजमा कर देख लें, वीडियो पूरी जो देखेगा उसको अमल की इजाजत है। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, कुरान की 4 आयात ऐसी हैं पूरे कुरान में जिनको 4 आयात कुतब कहा जाता है। अब मेरे पास इसकी कोई सनद नहीं है, कोई ऐसी हो कि हदीस में हो या कुरान में हो, लेकिन एक वजीफ़ा मुझे मिला सन 1999 में, आज से 25-26 साल पहले। इतना ताकतवर वजीफ़ा था कि उसकी बल पर मैं आज कायम हूँ अल्लाह के फजल और करम से। वो वजीफ़ा था, 10 माह मैंने उस पर अमल किया। अच्छा, चार आयात हैं जिन्हें आयात कुतब कहा जाता है। 2 आयतें ऐसी हैं आयात कुतब में से जिनका मैं अमल हूँ पक्का अल्हम्दुलिल्लाह ताला। जो अमल परेशानी तकलीफ हो, मेरी अल्लाह ताला हल फरमाता है। कभी टाइम भी लग जाता है। मैं दुनिया वालों को ये बताता रहता हूँ कि मैंने जिसको भी दुआ दी अल्लाह कबूल कर लेता है फौरी। आज की तो शाम तक, सुबह तक, परसों तक हो गई। हाँ, अपने लिए मैं करता हूँ ना, उस पर कुछ टाइम लग जाता है, ये अल्लाह की कोई मर्जी है। लेकिन ये आयात कुतब जो हैं, आयत एक होती है ना आयत कुतब, एक होती है आयात कुतब, यानी कि ज़्यादा आयतों को आयात कहा जाता है ना। 4 हैं। अब उस उस्ताद ने मुझे बताया था, दुकान पर आया ना तो मेरे भाई की आंखें सूजी हुई थी, अशुबे चश्म थी। कहने लगा तुमने दम दरूद मानते हो? तो मैंने कहा मानते हैं। क्या? कहने लगा मैं दम करूंगा। अब याद रखें, अशुबे चश्म की बीमारी हो जाए ना, आंखें जब खराब होती हैं, सुर्ख हो जाती हैं, तो वो जो मर्जी कर लो, 8-10 दिन से पहले ठीक नहीं होती। चाहे कोई ड्रॉप डालने हैं, कोई दवाई लेनी है, कुछ भी करना है। अच्छा जी, मेरे भाई पर उस बंदे ने दम किया, शाम तक ठीक हो गया। वो बंदा जो है ना, कंपाउंडर था कोई किसी मतलब अस्पताल में, और मोहल्ले में कोई उसने दुकान भी डाली हुई थी। तो हमारे सामने दुकान थी मेडिकल स्टोर की, 26-27 साल पुरानी बात है ये। तो मेडिकल स्टोर पर वो बोतलें हमसे लेने आता था, प्लास्टिक की हम बेचते थे, जिनमें डॉक्टर लोग ये सिरप डाल के देते हैं। उस सामने से वो दवाइयाँ लेने आता, वाकिफ था। कहने लगा दम दरूद मानते हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल। कहता है दम डालूं? मैंने कहा डाल दें। दम डाला, वो चला गया। 2 घंटे बाद आराम आ गया भाई मेरे को। अगले दिन आया, हाँ भाई, कहने लगा ठीक हो गया हूँ। कहने लगा एक बार फिर दम करवा लो मुझसे। ठीक तो तुम हो गए हो। जब मैंने ये असरात देखे ना, तो मैंने कहा मुझे भी इसकी अमल की इजाज़त दें। कहने लगे ये सिर्फ दम के लिए नहीं है, अगर दुश्मन की फैंटी लगानी हो तब भी लगती है। और कहने लगा कि ये वो आयत है, ठीक है। दूसरी 2 आयतों का उसने अमल मुझे दे दिया ना। जब मैंने बड़ी मिन्नत तरला किया, जनाब चपलूसी की, दूसरी आयत जो उसने मुझे बताई, कहने लगा कि तुम्हारी दुकान इतनी गाहकों से भरेगी कि मैंने एक बंदे को ये दम करके सिर्फ आया था, उद्दा उसको नहीं दिया, इजाज़तनामा नहीं दिया कि तू इसका अमल है, नहीं, सिर्फ दम किया तो गधा भी उसकी दुकान में दाखिल हो गया। ये उसके अल्फाज है, मैं अपनी तरफ से। अब गधा आ गया दुकान में तो वो उसका क्या होना है, वो कौन सी कोई चीज़ लेगा। यानी इतना रश पड़ा कि दुकान पर लेने लग जाती हैं कि जो भी काम आप मतलब कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं कि वो बंदा है, वो दुकान ही उसकी हो, कोई नौकर भी तो हो सकता है ना। तो ये आयत है, जो बंदा 11 बार रोज़ पढ़ ले, मैं अमल बताता हूँ आपको, और लिख कर अपने पास रख ले, मैं कहता हूँ कि इतना अल्लाह पाक उसे रिज़्क़ और रोज़ी रोटी देता है। अगर दुकान है, दुकान पर रश पड़ गए, हमारी बहनों ने पार्लर डाले होते हैं ना, तो करके देखें ना अमल। हमारी बहनें कपड़े भी सीती हैं घरों में। इसी तरह अगर आप भाई हमारे दुकानदार हैं, अच्छा आप किसी जगह पर काम कर रहे हैं, तनख्वाह लेते हैं, आप देखेंगे कितने फ़ायदे आपको हासिल होंगे। हो सकता है मालिक इसी तरह कुछ 100-50 रुपये आपको लादा देना शुरू कर दे, या तनख्वाह में इजाफा कर दे, या हो सकता है कहता हो कि खाना अपनी तरफ से खाना भाई, या घर से खा के आओ, हो सकता है खाना देना शुरू कर दे। यानी इतने आपको इंसेंटिव मिलेंगे, बेनिफिट मिलेंगे कि आप लोगों को बताते फिरोगे कि यार ये अमल कर लो। और इस अमल को आपने शेयर ज़रूर करना है, बड़ा इसका फ़ायदा है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। अब ज़्यादा बात नहीं करते, अमल ही बताते हैं। गुजारिश है, मैं ख़ास इसका मैंने अमल किया हुआ है 10 माह, 10 महीने। तो आपको चाहिए कि इसके बदले एक लाइक कर दो, बस कमेंट करो, अपना नाम लिखो, अपने शहर का नाम लिखो, कमेंट एक करना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला ये 2 मिनट का अमल है टोटल। कितने? 2 मिनट, ओनली 2 मिनट।
2 मिनट अमल करें, जिंदगी की बहारें लूटें। अच्छा जी, अब अमल सुने कि ये अमल इसलिए नहीं है कि गाहक दुकान पर बढ़ जाए। कोई भी मामला है जिसके पास ये आयत लिखी होगी या वो 11 बार पढ़ता होगा, 5 करोड़ मांगेगा तो रब उसे अता करेगा। नहीं यकीन तो आजमा कर देख लें, वीडियो पूरी जो देखेगा उसको अमल की इजाजत है। तो दोस्तों अमल इस तरह है कि कुरान पाक की सूरह अल अराफ आयत नंबर 10 जी, वलकद मक्कन्नाकुम, सॉरी बिस्मिल्लाह मैंने पढ़नी भूल गया मैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फीहा मआयिश कलीलन मा तशकुरून। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फीहा मआयिश कलीलन मा तशकुरून। ये लिखी हुई आ रही है। अच्छा, ये आयत आपने हर बार औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है, 11 बार पढ़ें। मैंने तो बहुत बहुत अमल किया है इस पर, ठीक है जी, बड़ा अमल, आपको सिर्फ 11 बार, और एक कागज पर लिखें और अपने पास रख लें। कागज पर वो प्लास्टिक का कवर चढ़वा लीजिएगा जो आप बनाते हो ना, आइडेंटिटी कार्ड होता है, शिनाख्ती कार्ड जी, शिनाख्ती कार्ड जो होता है ना, उस पर कवर नहीं चढ़ाते लोग, वो कवर आप चढ़ा के अपनी जेब में रखें। लेकिन गुसल खाना, लेटरीन, बाथरूम, क्या कहते हो आप, कमेंट में मुझे बताना। गुसल खाना एक कहा जाता है, पुराने दौर में लोग कहते थे गुसल खाना, लेटरीन, बाथरूम, जो भी आप कहते हो, इसमें आपने ये डाल के नहीं जाना, निकाल के बाहर रखें। और मतलब है कि नापाक हाथ नहीं लगाने। और ख़वातीन अपने मखसूस अयाम में इसे अपने पास नहीं रख सकती, वरना बदतरीन गुनहगार होंगी। फ़ायदा तो बड़ी दूर की बात है, नुकसान होगा। लेकिन अगर वजू नहीं है ना तो कोई बात नहीं, जेब में पड़ा है ना या पर्स में पड़ा है, और फिर वो पर्स नीचे ज़मीन पर नहीं रखना, कुरान की आयत है। और जो बंदा कुरान की बेहुरमती करे, रब उसे दुनिया में इबरत का निशान बनाता है। ये लिखी लिखाई पढ़ी पढ़ाई बात नहीं है, अजमुदा बात है। तो वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फीहा मआयिश कलीलन मा तशकुरून। इस आयत को रोज 11 बार पढ़ें। अब 2 मिनट का ये अमल है। वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फीहा मआयिश कलीलन मा तशकुरून। अच्छा, इतना मैं इसका जबरदस्त अमल हूं कि मैं ये लिख भी लेता हूँ। जुबानी तो चलो मुझे याद है, मैं हाफिज़ कुरान तो नहीं हूँ। एक बंदा है ना हाफिज़ कुरान है, वो चलो पढ़ता है जुबानी, मैं तो नहीं हूँ ना। लेकिन मैं देखें पढ़ किस रुहानगी से लेता हूँ। वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फीहा मआयिश कलीलन मा तशकुरून, और मैं लिख भी लेता हूँ। मैंने ये लिखी है 10 माह, पढ़ी है 10 माह, और जाके बड़ी दूर इस पर अमल भी मैंने किया हुआ है। घर से मुझे कम से कम 5 किलोमीटर रोज दूर जाना पड़ता था। बड़ी मेहनत मैंने की है। अब जो वीडियो पूरी ना देखेगा उसको इजाज़त नहीं है, बस मर्जी है मेरी। वीडियो पूरी देखो, एक कमेंट करके अपना नाम और शहर का नाम लिखो, और एक लाइक करो, आपको अमल की इजाज़त है। लिख के अपने पास रखें, और रोज़ 11 बार 2 मिनट का अमल है, टोटल पढ़ लिया करो। इंशाअल्लाह ताला आपका नसीब चमक जाएगा। नहीं यकीन तो आज़मा कर देख लो। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।